4 का आपने जिक्र किया, मसूद अजहर की रिहाई भारत भूल नहीं सकता है। भारत के हितों के हिसाब से आपसे बात करना चाहती हूँ, इन डेवलपमेंट्स को कैसे आप देखते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि भारत को करना क्या चाहिए। तो स्थिति बहुत डेलिकेट है, लेकिन हमारे पास कुछ जैसे कहते हैं कि कुछ लेवरेज है। इसमें एक है कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र की कमेटी है तालिबान सैंक्शंस की, उसके चेयर है। तो बिना भारत की अनुमति के कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये एक हमारे पास एक कार्ड है जो हम सोच समझकर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तालिबान अफगानिस्तान के जितने भी फंड्स हैं बाहर, वो अब फ्रीज हो चुके हैं। वो तभी अलाउ किए जाएंगे यूजेज के लिए जब रिकग्निशन होगा। और तालिबान अगर रिकग्निशन चाहते हैं तो फिर उनके तरीके में, उनके बर्ताव में कुछ ठोस फर्क आना चाहिए पहले के एक्सपीरियंस के साथ। ये बहुत सारे ऐसे हमारे पास लेवरेज हैं, लेकिन हमारे कंसर्न्स भी हैं। जैसे कि आपने बताया है कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है टेररिज्म, और ये नई बात नहीं है। ये 25-30 साल से टेररिज्म हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, और भारत की विदेश नीति में ये अहम श्रेणी पर है। और ये ऐसा कंसर्न है जो भारत के लोग भी समझते हैं कि उनको टच होता है। बहुत से विदेश नीति की बातें होते हैं जो आम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन टेररिज्म ऐसा मामला है जो सब पर प्रभाव होता है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस सिचुएशन को जांचें, भांपें, और फिर धीरे धीरे कदम उठाएं। इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे इंटरेस्ट थे वहां पर, अब इस स्थिति में कुछ बदलाव नहीं आ सकता है कि उस इंटरेस्ट को बढ़ावा दें। तो हम बाकी के जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ इन कॉन्सर्ट टुगेदर मूव करें कि रिकग्निशन या नहीं, सैंक्शंस या उठाना या नहीं, ये सब, या रिलीज ऑफ फॉरेन असिस्टेंस या नहीं, ये सारे मुद्दे हैं। क्योंकि कोई भी सरकार अफगानिस्तान में जो काम चलाना शुरू करेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि वायलेंस से सरकार बनाना एक अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना और एक अलग बात है। तो हम उसको देखते हुए अपना सोच समझकर, जज कर, तब काम आगे कदम बढ़ाएं। मैं दक्षिण एशिया के लिहाज से आपसे समझना चाहती हूँ, जियो पॉलिटिक्स और खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के लिहाज से आपका असेसमेंट क्या है? तो देखिए, दुनिया में बदलाव हो रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि एक तरफ से चाइना और पाकिस्तान का गठबंधन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी तरफ से बहुत ही दूसरे और जो देश हैं वो चाइना की ओर बहुत ही सस्पिशन से देख रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखा है तकरीबन पिछले 2 सालों में चाइना बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है। और इस वजह से अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी कुछ कंसर्न्स हैं कि अगर ऐसा एग्रेशन आगे बढ़े तो फिर सबको साथ होकर, एकजुट होकर इसको देखना पड़ेगा। इसलिए नए नए अलायंसेज या ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे कि क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का एक छोटा सा एक ग्रुप है, और दूसरे ग्रुपिंग्स आ रहे हैं जो, क्योंकि ये कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। और ये तभी होता है जब जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं। भारत जब लास्ट टाइम ऐसे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, हम आजाद नहीं थे। हम तो बस एक छोटे से मोहरा थे एक बड़े चेस बोर्ड पर। आज एक आजाद भारत अपनी फ्यूचर खुद बना सकता है, और आप देखते रहे कि आगे आगे इसमें जैसे चेंजेस होंगे उसमें भारत की छवि उभर कर आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन, यूएन में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि। आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट से। जाहिर तौर पर भारत की छवि उभरने की आपने बात की है, वो अपने आप में बहुत कुछ भारत की इंपॉर्टेंस को लेकर कहता है। कि एक खास मेहमान हमारे